नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, हम लोग केपलर के ग्रहों की गति के नियम से आज क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको है ना केपलर के ग्रहों की गति का नियम बताया था प्यारे बच्चों, और कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। आइए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। क्या बोला गया? यदि v1 व v2 ग्रह के रैखिक वेग हैं, जबकि यह सूर्य से क्रमशः निकटतम व दूरस्थ है, सूर्य से क्रमशः निकटतम व दूरस्थ है, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस ई v1 और 1 प्लस ई v2। तो बच्चों देखिए, हम सबसे पहले क्या बनाते हैं भाई? दीर्घ वृत्ताकार पथ। ये देखिएगा, ये हमने बनाया। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये इसका सेंटर ले लेते हैं। ये देखिए, ये क्या हो गया? सेंटर। ध्यान दीजिएगा, सी। अब दीर्घवृत्त है तो इसका दो नाभि होगा कि नहीं होगा? तो एक नाभि यहां पर ले लेते हैं और एक नाभि यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, ये नाभि हो गया S और इसको ले लेते हैं कितना? H। ठीक। अब यहां पर देखो, मान लीजिए ग्रह इसमें क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। तो ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? सन, सूर्य। सूर्य कहां पर है? ये देखिएगा, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? सूर्य है। ठीक। अब यहां पर जैसे कि ये क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, तो इसका वेग हम क्या मान लेते हैं यहां पर? v1। और वेग हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। देखिएगा, जैसे ही यहां पर आता है इसको हम मान लेते हैं इसका वेग कितना? v2। देखते जाइएगा। अब ये इसका है ना त्रिज्या हम मान लेते हैं कितना? टोटल a, यानी समझिए यहां से लेकर यहां तक कितना है? a है। तो इधर भी क्या होगा? a होगा। और ये जो होता है, आपने दीर्घवृत्त में पढ़ा होगा, ये यदि उत्केंद्रता E है, उत्केंद्रता क्या है? E है, तो हम लोग लेते हैं प्यारे बच्चों इसको। देखिएगा, ये जो होता है AE होता है यहां से यहां तक। ठीक है, ये जो है AE है, सेंटर से नाभि तक की दूरी क्या कहलाता है? देखिए AE। ठीक है ना? तो बच्चों बस हमें क्या करना है? देखिए 1 माइनस ई v1 1 प्लस ई v2 हमको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं इसको। तो आपने देखा, अभी ध्यान दीजिएगा, मान लो एस क्या है? सूर्य है, जो दीर्घवृत्त के नाभि पर, फोकस पर स्थित है। दीर्घवृत्त की दो नाभियां S और H है। दो नाभियां A सुबह क्या है? H है। ग्रह दीर्घवृत्ताकार पथ में दीर्घवृत्ताकार पथ में क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। ठीक। अब बच्चों यहां पर देखो, मान लो किसी समय A पर वेग कितना है? मान लो A पर वेग v1 तथा A' पर वेग कितना है? v2 है प्यारे बच्चों। देखिएगा, A पर वेग आपने स्पर्श रेखी दिशा में, मतलब ऐसे चक्कर लगा रहा है तो स्पर्श रेखी दिशा में देखो v1, और H पर कितना है? v2। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब बच्चों
चूंकि ए सूर्य के क्या है, यानी एस सूर्य के निकट है, अतः ए पर वेग क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमने पढ़ा है। वेग के लिए क्या फार्मूला पढ़ा है भाई, ये दीर्घवृत्ताकार है, तो दीर्घवृत्त में क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल म्यू 2/a माइनस 1/a डेस आपने पढ़ा है। तो उसी बेस पर यह आ जाएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल म्यू, यहां पर लेंगे 2/as क्योंकि ये निकट है इसके, या एस ए कर सकते हो, माइनस कितना 1/a। ये देखिएगा यहां पर देखो, ये a क्या होता है, दीर्घाक्ष होता है, तो हमारे पास दीर्घाक्ष कितना हो गया 2a, तो आधा कितना हो गया a, और ये है ना as है। तो देखो यहां पर ध्यान देना, आपके पास ये देखिएगा, इसके ले लेता हूं मैं, देखो आपके पास ये पूरा कितना है a है, ध्यान देना यहां से यहां तक, और ये AE है, तो हम a से का मान निकालते हैं। चलिए a से क्या हो जाएगा, यानी C इसका क्या है, सेंटर है, दीर्घवृत्त का C क्या है, सेंटर है ना, केंद्र है। तो देखो आपको मालूम है CA का मान, आपको मालूम है AS का मान, नहीं सॉरी SC का मान, AS निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या लेकर के चलते हैं, देखो हमने AS निकाला, क्या निकाला भाई, ये हुआ CA माइनस कितना CS, देखिएगा CA माइनस CS आपको मिला कितना, AS इज इक्वल, CA A है और ये कितना है AE है। E यहां पर क्या है, उत्केंद्रता, क्या है, उत्केंद्रता, याद रखिएगा। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसको देखो, एक मिनट बच्चों, AS इज इक्वल CA माइनस CS, ये आ गया A माइनस कितना AE, तो AS इज इक्वल A कॉमन निकालिएगा, 1 माइनस कितना हुआ A। चलो इसमें रखो, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा म्यू, और ये होगा 2 ध्यान दीजिएगा AS का वैल्यू डालिए, 1 माइनस कितना E माइनस कितना 1/a। यहां तक समझ में आया बच्चों? आपने पहला वीडियो लेक्चर में देखिएगा, दीर्घवृत्त के लिए हमने क्या प्रूव किया था, ये देखो माइनस वाला, अति परवलय के लिए प्लस वाला, और परवलय के लिए है ना इज इक्वल म्यू a/a कुछ था, ठीक है, आपने देखा होगा। तो यहां पर हमने पाया v1 स्क्वायर इज इक्वल म्यू, और इस a को बाहर कीजिएगा तो आपने पाया 2/1 माइनस E/1/a, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक काम करो, v1 स्क्वायर इज इक्वल म्यू अपॉन a, सॉरी यहां पर आपने a तो कॉमन निकाल लिया है ना, a तो कॉमन निकाल है, तो 1/1 होगा, एलसीएम लीजिएगा तो 2 माइनस 1 प्लस E, ये देखिए आपने एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 मीन्स क्या हो गया, v1 स्क्वायर इज इक्वल म्यू अपॉन a, और यहां पर आपको मिलेगा 1 प्लस E अपॉन कितना 1 माइनस E। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये देखिए अब कहां पर चलेंगे, अभी तो हमने a पर वेग निकाला, अब यही चीज हम कहां पर चलते हैं, a डेस पर चलते हैं। चलिए बात करते हैं a डेस की, आइए देखते हैं। यहां से लेता हूं प्यारे बच्चों, मान लो ये देखो, सॉरी ये a डेस लो बच्चों, इसको h लिख दिया था मैं, a डेस, ठीक है ना, a डेस। यहां पर देखिए क्या कीजिएगा, अब a डेस पर चूंकि आपने माना है a डेस पर वेग क्या है, v2 है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर इज इक्वल म्यू, और ये हो जाएगा 2/s a डेस माइनस 1/a। ये देखो अब एस ए डेस
ये देखो यहां से एस ए डेज का वैल्यू क्या होगा, सी ए डेज प्लस सी ए। चलिए लीजिएगा, एस ए डेज इज इक्वल सी ए डेज प्लस सी एस। सी ए डेज कितना है ए और ये कितना है ए ई। आपने पाया 1 प्लस ई। ओके बच्चों, आया, बिल्कुल आया होगा। अब देखो V2 स्क्वायर इज इक्वल कितना आया, म्यू 2 अपॉन ए 1 प्लस ई माइनस कितना 1 अपॉन ए। चलिए क्या निकाला भाई, V2 स्क्वायर इज इक्वल, आपने दोनों में ए कॉमन निकाल लिया और 1 प्लस ई लघुत्तम लिया, एलसीएम लिया, तो 2 माइनस ये आ गया। अब क्या कीजिएगा, देखो V2 स्क्वायर इज इक्वल म्यू अपॉन ए, ये आ जाएगा कितना 1 प्लस ई, सॉरी 1 माइनस ई अपॉन कितना 1 प्लस ई। आया बच्चों, ठीक है। अब इसमें ये देखिए लाना क्या है, ध्यान देना, हमें लेकर आना क्या है, 1 माइनस ई वी वन, 1 माइनस ई वी2। अब हम एक काम करते हैं, समीकरण इसको 2 ले लेते हैं, उधर ले लिया 1, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 आपके पास है इधर और समीकरण 2 इधर, तो समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे प्यारे बच्चों। समीकरण 1 को क्या कीजिएगा, 2 से भाग दीजिए, समीकरण 2 से, ठीक है ना। आइए समीकरण 1 क्या है आपके पास देखें, तो V1 स्क्वायर अपान इधर क्या हो गया भाई V2 स्क्वायर इज इक्वल, इसमें क्या हुआ म्यू अपान ए 1 माइनस ई अपान, सॉरी V1 कितना 1 प्लस ई अपान 1 माइनस ई, और डिवाइडेड बाई ये कितना है म्यू अपान ए 1 माइनस ई अपान कितना 1 प्लस ई। ये देखिएगा बच्चों, आया, समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। अब इनमें से जो कैंसल हो रहा है हम क्या करते हैं, कैंसल कर देते हैं, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा भाई, देखिए हम इसको V1 अपान V2 का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। अब देखो 1 प्लस ई अपान कितना हुआ 1 माइनस ई इंटू 1 प्लस ई, उल्टा होकर ऊपर जाएगा क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, सॉरी है ना, डिवाइड ले रहे हो तो मल्टीप्लाई होगा उल्टा होकर के, तो कितना हो जाएगा आपके पास V1 अपान V2 और ये हो गया होल स्क्वायर प्यारे बच्चों 1 प्लस ई टोटल होल स्क्वायर। ऐसे करते हैं बच्चों 1 प्लस ई अपान 1 माइनस ई टोटल होल स्क्वायर। अब दोनों साइड से स्क्वायर को हटाइएगा तो क्या पाइएगा, आप पाइएगा V1 अपान V2 इज इक्वल 1 प्लस ई अपान कितना 1 माइनस ई। तो बच्चों आपने क्या देखा 1 माइनस ई और ये हो गया प्यारे बच्चों V1 इज इक्वल 1 प्लस ई और ये हो गया कितना V2। तो यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था, ठीक है। आया समझ में। देखिए ए जो है सूर्य के निकट है, निकटतम बिंदु बोला है, और एडेज जो है सूर्य के है ना दूरस्थ बिंदु हुआ। ए पर वेग आपने V1 माना और एडेज पर वेग V2 माना। चूंकि ये दीर्घवृत्त है तो दीर्घवृत्त के लिए हम जानते हैं वेग V स्क्वायर इज इक्वल म्यू आपने लिया था 2 अपान ए माइनस 1 अपान एडेज, तो उसी बेस पर हमने यहां पर लिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी समझिए एस ए यानी एस से ए की दूरी और एस एडेस एस से एडेस की दूरी ये हमने निकाल करके रखा और दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिससे हमको रिजल्ट मिला 1 माइनस ई V1 इज इक्वल 1 प्लस ई V2। चेक कर लो यही है कि नहीं है भाई, 1 माइनस ई V1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चों। बस इसी ढंग से आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है, याद रखिएगा। चलिए देखें, हो गया ना। चलो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों। क्या है, सूर्य की परिक्रमा करने वाले किसी ग्रह का महत्तम तथा न्यूनतम वेग क्रमशः 30 और 29.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है।
किसी कक्षा का उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी कक्षा का उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, देखिएगा ये क्या हो गया, दीर्घवृत्ताकार पथ, ये इसका क्या हो गया, केंद्र, और इसकी दो नाभियां, एक हम मान लेते हैं S और दूसरा मान लेते हैं H। अब एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु कितना है, A' है यहां पर, यानी किसी समय T पर। तो देखो A से, है ना, मान लेते हैं ग्रह जो है कहां पर है, बिंदु P पर है, ये P, कैपिटल P याद रखिएगा। तो बच्चों ये तो आपको पता है ना, अभी आपने देखा, क्या देखा भाई, ये होता है AE, ये होता है AE, और टोटल जो होता है यहां से यहां A, और यहां से यहां ये भी A, ये जानते हैं हम लोग। तो देखो हम मान करके चलते हैं, देखिएगा, समझ गए ना, ये पहले जैसे है। मान लो एस व एच दीर्घवृत्त की दो नाभियां हैं तथा बल का केंद्र, ये देखो बल का केंद्र कहां पर है, एस पर, बल का केंद्र नाभि एस पर है, जिस पर सूर्य स्थित है। मान लो कक्षा का वेग v केंद्रीय कक्ष के किसी बिंदु पर वेग है, तब हम जानते हैं प्यारे बच्चों, क्या जानते हैं, इसको याद रखिए, हमेशा कहीं पर भी यूज हो जाता है। v इज इक्वल जानते हो h अपान कितना, स्मॉल p, जहां h क्या है, अचर, कांस्टेंट है, तथा p बिंदु h से A व A' की दूरी है। तो बच्चों इसके लिए हम लेते हैं, देखो चूंकि A पर चूंकि A पर वेग अधिकतम कितना है, A पर वेग अधिकतम वेग कितना है, 30, A पर अधिकतम वेग कितना है, 30, तथा B पर A' पर ये न्यूनतम वेग है 29.2। ठीक है, तो जो समीकरण है उसकी सहायता से हम क्या लिखेंगे, देखो ये जो समीकरण क्या है, एक, समीकरण एक से अब हमने
हमने P को A और A डेज की दूरी माने है ना भाई। P हमारे पास क्या है, A और A डेज की दूरी है, तो H अपान एस ए होगा, यह होगा 30 है ना। इसको एक काम करते हैं, परंतु एस ए क्या है आपने निकाला है, एस ए सी ए में माइनस करेंगे सी एस को तो हम पाएंगे ए माइनस ए ई, ये देखो मिलेगा। तो हमने यहां से पाया ए माइनस ए वन माइनस ई, तो रखिए यहां एच अपान ए वन माइनस कितना ए इज इक्वल कितना 30। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए न्यूनतम वेग बी पर, तो उसके हिसाब से भाई पी दूरी माने हो आप उसका, तो एच कितना हो जाएगा यहां पर समीकरण एक से फिर हम लिख लेंगे। हमारे पास एच है और पी दूरी है एस ए डेस, और ये हमको न्यूनतम वेग दिया है 29.2। तो बच्चों इसके लिए, परंतु आप जानते हो एस ए डेस इज इक्वल कितना है, सी ए डेस प्लस कितना सी एस, ए प्लस कितना ए ई, ए कितना हो गया 1 प्लस ई, समझ में आया। बस इसका वैल्यू रखिएगा, तो एच अपान कितना हो जाएगा भाई, एस ए डेस की जगह 1 प्लस ई इज इक्वल 29 पॉइंट कितना 2। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 3। अब हम लोग क्या काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं बच्चों। समीकरण 2 को 3 से भाग दीजिए। समीकरण 2 को 3 से भाग देने पर क्या मिलेगा आपको, एच अपान ए वन माइनस ई और एच अपान ए 1 प्लस ई, यह आपको मिलेगा 30 अपान 29 पॉइंट कितना 2। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या काम करेंगे, इसको कैंसिल करते हैं ना। क्या काम करेंगे भाई, कैंसिल कर दीजिए, एच भी कैंसिल, तो ये ऊपर जाएगा, यानी आप पाओगे यहां पर क्या पाओगे, 1 प्लस ई अपान 1 माइनस ई, ये देखिए इज इक्वल कितना हो जाएगा 30 अपान कितना 29.2। हमें क्या निकालना है, देखें उत्केंद्रता निकालना है क्या, चेक करो पहले है ना। ये देखिए उस कक्षा की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए, तो हमको निकालना है ई, यहां पर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं, आसान हो जाएगा है ना। योगांतरानुपात क्या कहते हैं इसको, ऐसा कर लो, और इसको ना आप एक काम करो 300/292 कर दो, बेस्ट रहेगा। इसको हम योगांतरानुपात कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइएगा, तो है ना। ये देखो ऊपर पहले लिया प्लस नीचे वाले किया, ऊपर वाले पहले लिया माइनस नीचे वाले को लिया, सेम यही चीज ऊपर वाले को पहले लिया प्लस किया नीचे वाले का, और ऊपर वाले को पहले किया। या तो ऊपर को प्लस कीजिए, पहले बार माइनस करोगे तो नीचे प्लस करना पड़ेगा, एक बार योग करना है और एक बार अंतर करना है, इसी को कहते हैं योगांतरानुपात, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं बच्चों। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया भाई, तो आपको मिला ऊपर 2 और नीचे में 1 प्लस ई, ओपन कीजिएगा तो प्लस ई इज इक्वल, ये दोनों कितना हो जाएगा 5 कितना 92, और दोनों को माइनस कीजिएगा तो 300 माइनस 292 कितना हो गया 8। ये देखो 300 माइनस 292 8। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, इजी हुआ कि नहीं हुआ सॉल्विंग। 2e इज इक्वल, r से कटेगा क्या, ये देखिएगा 8 6 48 है ना, 8 7 56, ठीक है ना। 56 में बच गया 3, 8 चौक 32, तो कितना आया प्यारे बच्चों 74 आया। देखो देखो, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 अपान ई इज इक्वल 74, तो ई इज इक्वल आपने पाया 1 अपान 74।
तो ये आपने उत्केंद्रता निकाल लिया प्यारे बच्चों। कैसे लगा? अच्छा लगा ना? तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा, एक केंद्रीय त्वरण, ध्यान दीजिए, इज इक्वल म्यू अपॉन दूरी का वर्ग के अंतर्गत गति प्रारंभ करता है। यह दूरी r से वेग कैपिटल V से प्रक्षिप्त किया जाता है। देखिए, दूरी कैपिटल R है और V से क्या किया जाता है? कैपिटल V से प्रक्षिप्त किया जाता है। प्रक्षेप कोण साइन इनवर्स म्यू अपॉन वी आर वी स्क्वायर माइनस 2 म्यू अपॉन आर है। तो दर्शाइए कि पथ आयताकार परवलय है। देखो बच्चों, चूंकि पथ परवलय है, ध्यान देना, आपको पता है ना, चूंकि दिया है हमको पथ अति परवलय है। क्या है? तो अति परवलय है, तो वेग इसके लिए क्या जानते हैं हम लोग? हम जानते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल म्यू 2 अपॉन आर माइनस कितना 1 अपॉन ए। ये जानते हो। हमें दिया है यहां पर, ध्यान देना, दिया है स्मॉल वी कैपिटल वी के इक्वल दिया है, आर हमको दिया है कैपिटल आर, याद रखिएगा। तब हम यहां पर क्या लिखेंगे? वी स्क्वायर इज इक्वल म्यू 2 अपॉन कैपिटल आर अपॉन कितना 1 अपॉन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं। अब इसमें देखो, हमने लिया वी स्क्वायर, यह हो गया 2 म्यू अपॉन आर माइनस कितना म्यू अपॉन ए। हम इस ए को इधर ले आते हैं, देखते जाइए, म्यू अपॉन ए इधर आया, 2 म्यू अपॉन आर हुआ माइनस कितना वी स्क्वायर। ठीक, अब इसमें देखो म्यू, ध्यान देना, इसको हम लोग ले लेते हैं, इसी में रखना है 2 म्यू अपॉन आर माइनस वी स्क्वायर। देख लो पहले किस फॉर्म में रखना है। हाँ देखो, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस 2 म्यू अपॉन आर। ये देखो ठीक किया हो कि नहीं किया हो प्यारे बच्चों, इसको चेक कर लो भाई। ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए देखिए, रहने देते हैं इसको, हम लोग इसको 1 अपॉन ए 2 म्यू अपॉन आर माइनस वी स्क्वायर अपॉन क्या कर देता हूं म्यू। तो आगे हम ले लेते हैं इसको a इज इक्वल म्यू अपॉन 2 म्यू अपॉन आर माइनस कितना वी स्क्वायर। ये देखो बच्चों, अब दोनों पक्ष में हमको आगे म्यू की जरूरत पड़ेगा, तो पहले ही मैं म्यू का मल्टीप्लाई कर देता हूं। म्यू का दोनों पक्षों में गुना कर दो, तो म्यू का दोनों पक्षों में गुना करोगे तो ये म्यू म्यू गया तो म्यू स्क्वायर हो गया, ये वी स्क्वायर। इसको कोई इक्वेशन दे देते हैं प्यारे बच्चों। एक बार और चेक कर लेते हैं भाई, है ना। हाँ, गड़बड़ किया हो प्यारे बच्चों, क्या गड़बड़ किए हैं? देखिए, अति परवलय में क्या होता है? प्लस होता है, ध्यान देना, इसीलिए गड़बड़ा था। मैं चेक किया ना, तो देखो ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां चेंज हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। थोड़ा मिटा देते हैं भाई, क्या परिवर्तन आएगा देखिएगा। यहां पर परिवर्तन आएगा, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या आएगा? वी स्क्वायर माइनस कितना 2 म्यू अपॉन आर। आपने क्वेश्चन में देखा है ना। तो देखो कितना हो जाएगा इसका, वी स्क्वायर कैपिटल वी है ना, वी स्क्वायर माइनस कितना है 2 म्यू अपॉन आर अपॉन कितना म्यू, उल्टा किए तो म्यू अपॉन वी स्क्वायर। अब ठीक है प्यारे बच्चों, अब म्यू का गुना किए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था प्लस के लिए, अति परवलय के लिए प्लस होता है, इसी कारण माइनस प्लस में गलती हो रहा था। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब चूंकि कक्ष केंद्रीय कक्ष है और हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? V इज इक्वल होता है प्यारे बच्चों H अपान कितना P, ये हम जानते हैं। ये देखिए, और इसके लिए चूंकि हमको दिया है स्मॉल v कितना है भाई? कैपिटल V,
आर कितना है, कैपिटल आर। और यहां पर एक चीज याद रखना बच्चों, यानी अल्फा यानी थीटा के जगह कितना है, अल्फा। तो यहां पर पी नॉट जो है क्या होता है, आर, यानी आर साइन अल्फा होता है ऐसा, आर साइन थीटा। तो उसके हिसाब से हम यहां पर इसके लिए राइट कर लेंगे। तो H इज इक्वल यहां पर कितना आ जाएगा, देखो H इज इक्वल, ये देखो पी नॉट यहां पर रखेंगे, पी नॉट और ये हो गया V, है ना। तो इसके हिसाब से हम यहां पर क्या काम करेंगे, H इज इक्वल पी नॉट के जगह ध्यान दीजिएगा, ये देखो R रखेंगे कैपिटल R, और ये साइन थीटा के जगह अल्फा और V के जगह कैपिटल V, ठीक है ना। H इज इक्वल इतना हो गया। अब बच्चों आप जानते हो, क्या जानते हो, यानी हमने यहां पर ध्यान रखना है इस चीज को। एक्चुअल हमारा जो फार्मूला होता है, ऐसा मत लिखो, एक्चुअल जो होता है P इज इक्वल आर साइन थीटा या फाई जो भी लेते हैं। तो हमने पी नॉट लिया, तो यहां पर कैपिटल आर और ये साइन अल्फा, ऐसा लिख सकते हो, इसलिए यहां राइट किया। चूंकि हम जानते हैं बच्चों H इज इक्वल अति परवलय जो भी है उसके लिए रूट म्यू एल, ये जानते हो आप। अब एल यहां पर क्या है, अर्धनाभिलंब, तो अर्धनाभिलंब कितना होता है, बी स्क्वायर अपान ए, है ना। अर्धनाभिलंब क्या होता है, बी स्क्वायर अपान ए, जानते हो ना। नाभिलंब 2b स्क्वायर अपान ए होता है, तो आधा है भाई। अब चूंकि समकोणिक अति परवलय है, ये क्या है, नहीं सॉरी, आयताकार अति परवलय है, आयताकार अति परवलय है प्यारे बच्चों। अब आयताकार अति परवलय है तो क्या होगा, आयताकार अति परवलय के लिए ये हो जाएगा b इज इक्वल कितना होगा, a। याद रखना भाई, आपके पास आयताकार ऐसा होता है ना अति परवलय, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल 1। तो आयताकार होता है, दोनों आपस में बराबर होता है, और हम इसके लिए क्या ले लेते हैं, ए स्क्वायर। याद करो दोनों बराबर होता है प्यारे बच्चों, मैं लिख दिया हूं साइड में। अब इसके बाद ये देखो हमने यहां रखा H इज इक्वल कितना, रूट म्यू, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर के जगह ए स्क्वायर अपान ए, तो ए कटाइएगा तो H इज इक्वल रूट म्यू पाइएगा। अब H का मान यहां पर कितना है, देखो आपके पास H का मान कितना है, देखो H इज इक्वल कितना है, ध्यान दीजिएगा, ये देखो आर साइन अल्फा V, तो हम इसके जगह रख देंगे H के जगह में आर साइन अल्फा V रूट म्यू ए इज इक्वल आर साइन अल्फा, ये हो गया V। तो बच्चों ये हमने पाया V इज इक्वल कितना हो गया, रूट म्यू अपान म्यू ए अपान ये कितना हो जाएगा, आर साइन अल्फा, ठीक है। अब यहां पर इसको मैं क्या करता हूं, V स्क्वायर ले लेता हूं, म्यू ए वर्ग कर दो ना, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो हमको चाहिए म्यू ए इज इक्वल कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो V स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमने समीकरण 1 जो माना था, याद रखिए V स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, समीकरण 1 हमने क्या निकाला है भाई, ये देखिए। अब मैं इधर बनाता हूं इसको समीकरण 1 व 2 से, इधर बना देते हैं बच्चों समीकरण 1 व 2 से। देखो म्यू ए और म्यू ए आपस में बराबर हो जाएंगे तो हमको मिलेगा म्यू स्क्वायर अपान, यहां पर आएगा V स्क्वायर माइनस कितना 2 म्यू ए, ठीक है ना, इज इक्वल V स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। चेक कर लो और एक बार, V स्क्वायर आर स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर अल्फा है कि नहीं है, चेक करो भाई, V स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है, ठीक है। तो ये हमने लिया, दोनों को इक्वेट कर दिया प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, देखो इसको इधर लाओ, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल म्यू स्क्वायर अपान V स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहां होगा V स्क्वायर माइनस कितना 2 म्यू अपान ए। देखिए बच्चों अब साइन अल्फा लेंगे तो स्क्वायर रूट हटाइएगा, स्क्वायर रूट लीजिएगा, तो साइन अल्फा तो ये म्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट
वी स्क्वायर आर स्क्वायर और ये होगा वी स्क्वायर 2 म्यू अपॉन कितना ए। आया, बिल्कुल आया होगा। अब यहां पर क्या कीजिएगा, साइन अल्फा म्यू अपॉन ये वी स्क्वायर आर स्क्वायर निकला तो वी आर हुआ और ये हो गया प्यारे बच्चों वी स्क्वायर माइनस कितना 2 म्यू अपॉन ए। ठीक, तो अल्फा इज इक्वल क्या आया, साइन इनवर्स, देखिएगा म्यू अपॉन वी आर स्क्वायर रूट वी स्क्वायर माइनस कितना 2 म्यू अपॉन ए। देखो बच्चों, यही आपको निकालना था, यही लाना था, बिल्कुल लाना था, बस इसी ढंग से करना है। आया समझ में? ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्या है अगला क्वेश्चन, देखिएगा। एक कण नाभि की ओर दिष्ट है, एक बल म्यू अपॉन दूरी का वर्ग के अंतर्गत एक दीर्घवृत्त निर्मित करता है। यदि यह बल केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु V से प्रक्षिप्त किया जाता है, केंद्र से आर दूरी से एक बिंदु V से, है ना, एक बिंदु V वेग से प्रक्षिप्त किया जाता है, तो दर्शाइए कि उसका आवर्तकाल 2 पाई अपॉन रूट म्यू 2 अपॉन आर माइनस वी स्क्वायर अपॉन म्यू पावर 3/2 माइनस 3/2 होता है। ठीक है बच्चों, चूंकि कक्ष या केंद्रीय कक्ष क्या है भाई, दीर्घवृत्त है और हमें दिया है इसका दूरी कितना दिया है, आर दिया है ना, आर दूरी पर वी वेग से। तो आर दूरी पर वी वेग से है तो हम क्या जानते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल म्यू और 2 अपॉन आर माइनस कितना 1 अपॉन ए। ठीक, इसके लिए यहां पर हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों वी स्क्वायर इज इक्वल 2 म्यू अपॉन आर माइनस कितना म्यू अपॉन ए। ठीक है ना, ये इस ढंग से लिया गया। अब इसको हम ट्रांसफर करते हैं, याद रखना निगेटिव मतलब क्या होता है, दीर्घवृत्त होता है। ठीक है, अब यहां से हम क्या काम करेंगे, देखो म्यू अपॉन ए को मैं इधर कर लेता हूं, 2 म्यू अपॉन आर हुआ माइनस वी स्क्वायर। ओके, यहां से हम लोग ये काम करते हैं प्यारे बच्चों, म्यू को भी डिवाइड कर देता हूं, 1 अपॉन ए कितना हो जाएगा 2 अपॉन आर माइनस वी स्क्वायर अपॉन म्यू। ठीक है ना, ये आ गया। तो हम लोग को लाना क्या है, उसके हिसाब से काम करेंगे। देखो बिल्कुल यही लाना है, 2 अपॉन आर वी, है ना। तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको मैं ले लेता हूं ए इज इक्वल कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन 2 अपॉन आर और वी स्क्वायर अपॉन कितना म्यू। अब आवर्तकाल हम क्या जानते हैं, आवर्तकाल आपने पढ़ा होगा फार्मूला, T इज इक्वल 2 पाई ए पावर 3/2 अपॉन कितना रूट म्यू। यही होता है, बिल्कुल होता है, बस ए का मान रखना है प्यारे बच्चों। तो T इज इक्वल 2 पाई अपॉन कितना रूट म्यू। ए का वैल्यू कितना है भाई, तो 1 अपॉन 2 अपॉन आर वी स्क्वायर, कैपिटल वी ना, ये देखो कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन म्यू, पावर कितना हो जाएगा इसके हिसाब से यहां पर रखेंगे 3/2। अब इसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या पाइएगा, 2 पाई अपॉन रूट म्यू आया 2 अपॉन आर माइनस वी स्क्वायर अपॉन म्यू और टू दी पावर माइनस 3/2। ठीक है बच्चों, ये हमने पाया। चेक कर लेते हैं भाई, यही लाना है कि नहीं लाना है, देख लीजिएगा। 2 अपॉन कितना है, बिल्कुल यही है प्यारे बच्चों, 2 पाई अपॉन रूट म्यू 2 आर अपॉन वी स्क्वायर माइनस। ठीक, ये बिल्कुल अपने को लाना था। तो आया समझ में, बस इसी ढंग से करना है प्यारे बच्चों। और भी कुछ क्वेश्चन है उसको भी करना है, ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। हो जाएगा बच्चों कंप्लीट, चिंता मत करो। यूनिट 4 और 5 के लिए आप लोग चिंतित हैं, मुझे मालूम है, लेकिन करूंगा कंप्लीट, बस 2-4-5 दिन की बात है, हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।